किताब और खरीदा है कि नहीं कोई? अच्छा चलो देखो, पहला चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। कथी नाम है? मंगलम। सबसे पहले इनकी रचयिता का नाम लिखना है। सब कॉपी और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर लो। इनके रचयिता कौन है? इसका रचयिता है महर्षि वेदव्यास। इनकी रचयिता है महर्षि वेदव्यास। पूछेगा मंगलम पाठ जब पढ़ोगे ना, तो उस मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। लिखते भी जाना सब। मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र। पूछेगा मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद है? तो उपनिषद की संख्या अगर कहेगा ना तो कितना है? 4। मंगलम पाठ में टोटल 4 उपनिषद है। तो 4 उपनिषद कौन कौन है? एक उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। दूसरा का नाम है कंठ उपनिषद। तीसरा का नाम है मुंडक। चौथा का नाम है श्वेताश्वर। चौथा का नाम क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। ये टोटल 4 उपनिषद है। मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद? 4। उसके बाद देखो, एक्स्ट्रा भी इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। पहली बात पूछेगा, बताओ बुआ वेद कितने होती है? तो 4। वेद कितने होती है? 4। 4 वेद का नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद, एक होता है यजुर्वेद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। उपनिषद 4। वेद कितने होती है? 4। कुछ और भी याद रखना है। पूछेगा बताओ पुराण क्या होता है? पुराण जो होती है ना, ये 18 होता है। पुराण क्या होता है? 18। फिर पूछेगा वेदांग कितने होती है? वेदांग उसे कहते हैं जो वेद के अंग हुआ करती है। वेद के अंगों को वेदांग कहते हैं। वेद के अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग। इसकी संख्या 6 होती है। कौन कौन होता है? वो होता है शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, एक होता है निरुक्तम। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। वेदांग कितने होती है? 6। पूछेगा पूरे दुनिया में कितने उपनिषद है? तो 108। कुल उपनिषद जो होती है वो होता है 108। कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद। इतना बात कम से कम विद्यार्थी को पता होना चाहिए। वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, इतना बात याद रखना है। और भी इसमें बातें हैं। उसके बाद देखो, पूछेगा मंगलम पाठ में जब पढ़ोगे तो मंगलम पाठ कैसी पाठ है? तो मंगलम पाठ जो है ना, एक उपनिषद है। मंगलम पाठ क्या है? मंगलम पाठ एक उपनिषद है। मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में संकलित है? तो वह है पद के रूप में। किस रूप में? पद। मंगलम पाठ का उपनिषद, मंगलम पाठ का उपनिषद जो है, मंगलम पाठ का उपनिषद वो पदात्मक है, यानी पद के रूप में। पदात्मक माने
पद श्लोक टाइप से है, पद रूप में है, पद रूप में है। मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में है? पद रूप में। मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में है? पद के रूप में। इतना बात लिखना, ठीक। और भी बातें याद रखना है। पूछेगा मंगलम पाठ में जब पढ़ोगे तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा जो की गई है वो है परमात्मा की। किसकी चर्चा की गई है? परमात्मा की। मंगलम पाठ में ये पढ़ोगे कि सभी जगह कौन व्याप्त है? तो परमात्मा। पूछेगा सभी जगह कौन व्याप्त है? तो वो है परमात्मा। परमात्मा। मंगलम पाठ में किसके गुणों की चर्चा की गई है? परमात्मा के। सभी जगह कौन व्याप्त है? तो परमात्मा। उसके बाद और क्या पढ़ोगे? मंगलम पाठ का उपनिषद पूछेगा कहाँ से संकलित है? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से। मंगलम पाठ का उपनिषद, मंगलम पाठ का उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र को प्रकट करती है। इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मंगलम पाठ का पूछेगा उपनिषद कहाँ से है? तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से। किस शास्त्र को प्रकट करती है? दर्शन शास्त्र को प्रकट करती है। किस शास्त्र को? दर्शन शास्त्र को प्रकट करती है। इतना वर्ड बढ़िया से पहले नोट कर लो। लिख लिया? देखो एक बार बढ़िया से समझ लो। कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर है संस्कृत का, है ना? पहला चैप्टर है आपके संस्कृत का। मंगलम पाठ जो है यह एक, पहले इनकी रचयिता का नाम है महर्षि वेदव्यास। पूछेगा बताओ मंगलम पाठ का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसमें जब पढ़ोगे तो टोटल 5 गो मंत्र लिखी गई है। कितने मंत्र? देखो कौन कौन से मंत्र लिखी गई है, पहले मंत्र दिखा देते हैं। ये पहला मंत्र है ना? उसके बाद देखो ये दूसरा मंत्र है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। ये टोटल 5 मंत्र लिखी गई। टोटल कितने मंत्र लिखी गई है? तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बताओ? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है बताओ? मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? मंत्र कितने हैं? उपनिषद बताओ। मंगलम पाठ में टोटल क्या उपनिषद है? 4 उपनिषद पूछे तो 4। इनकी संख्या तो एकदम घोर के पी जाना है, अब भूलना भी नहीं है ना? वेद कितने होती है? 4। पुराण कितने होती है? वेदांग कितने होती है? वेद के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेद के अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। पूछेगा पूरे दुनिया में कुल कितने उपनिषद है? 108। पुराण क्या गो? 18। पुराण क्या गो? वेद क्या गो? उपनिषद पुराण 18। मंगलम पाठ में पूछेगा उपनिषद क्या गो? पाठ के नाम देकर पूछे ना उपनिषद कहना 4। वैसे को दिया उपनिषद 108। देखिए पहला मंगलम पाठ का जो पहला उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्य। क्या नाम है? ईशावास्य। दूसरा का नाम है कंठ। दूसरा का नाम क्या है? तीसरा मुंडक। चौथा श्वेताश्व। याद हुआ?
पहला ईशावास, दूसरा कर्ण, तीसरा मुंडक, चौथा श्वेताश्व। चौथा का नाम क्या है? अब इतना पूछते हैं, पूछे? चलो देखो। देखो पूछे, बताओ मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं? बताओ मंत्र क्या गए? मंत्र है 5 गो। मंत्र क्या गए? अच्छा बताओ मंगलम पाठ में उपनिषद क्या गए? उपनिषद, उपनिषद क्या गो? मंगलम पाठ मंत्र क्या गए? उपनिषद। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम, अच्छा वेद कितने होती है? वेदांग, उपनिषद। पूरा दुनिया में पूछे टोटल कितने उपनिषद? पुराण। मंगलम पाठ में उपनिषद बता 4। क्या उपनिषद है? पहला उपनिषद बोलो। ईशावास्य, दूसरा कर्ण, तीसरा मुंडक, चौथा श्वेताश्व। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मंत्र क्या गए? उपनिषद। रचयिता महर्षि। वेदांग क्या होता है? वेदांग, वेदांग कितने होती है? पुराण। इतना याद हुआ? सब कुछ क्लास में ही याद करना है, ठीक है? चलो देखो, नेक्स्ट याद करे की कोशिश करो। यहाँ देखो, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, इसमें और भी विशेष बात है। ये देखो, अभी कहाँ से है हम लिख दिए पहले हैं। मंगलम पाठ एक उपनिषद है। क्या है ये? उपनिषद। उपनिषद है। उपनिषद 108 होता है। 108 बुक्स में से 4 किताब में से एक मंत्र लिख दिया है तुम्हारे किताब में। मुंडक का 2 उपनिषद लिखा है, ईशावास का 1, कंठ का 1, श्वेताश्वर का 1, मुंडक के क्या उपनिषद? 2 उपनिषद लिख दी गई है। मंगलम पाठ एक उपनिषद है। मंगलम पाठ क्या है? एक उपनिषद है। मंगलम पाठ क्या है? मंगलम पाठ का जो उपनिषद है, तो उपनिषद कैसे रहता है लिखा हो? कहानी रूप में, कहानी रूप या पद रूप में? पद रूप में। अभी जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो पद रूप में है। ये क्वेश्चन बनता है तो बताइए मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में संकलित है? पद। कथी है? पद को ही क्या कहते हैं? पदात्मक। पद को ही क्या कहते हैं? पदात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? पदात्मक। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो पूरे चैप्टर में खाली भगवान की चर्चा है। तो मंगलम पाठ में किसकी चर्चा है? परमात्मा की। किसके गुणों की चर्चा की गई है? किसके गुणों की चर्चा? उसमें फिर पढ़ोगे तो उसमें ये बताया गया है कि सभी जगह कौन व्याप्त है? परमात्मा। संसार के हर कोना में भगवान विराजमान करते हैं। कोना तो छोड़ो, शरीर में भी कौन वास करते हैं? आपके अंदर में जो आत्मा है वो खुद क्या है? परमात्मा है। खुद क्या है? परमात्मा कहाँ है? सब जगह। तो राज पूछेंगे बताओ एक क्वेश्चन, सब जगह परमात्मा है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं रहते? सोचो। सब जगह रहते हैं? आदमी के खाली मन को छोड़कर सब जगह रहते हैं। अधिकांश आदमी को मन में परमात्मा का ख्याल नहीं है, बाकी सब जगह है। केकरो मन में परमात्मा? मन में है परमात्मा, सब जगह है। सब जगह कौन विराजमान है? परमात्मा। फिर देखो मंगलम पाठ का जो उपनिषद है
वो वैदिक वाड्मय के, बढ़िया से देखो प्रेम से एकदम अस्थिर से, कहाँ से? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग, नाम क्या है? दर्शन शास्त्र को प्रकट करती है। क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात, मंगलम पाठ का उपनिषद कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। फिर कहेगा किसको प्रकट करती है? दर्शन का। दो क्वेश्चन, पहले कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। कहाँ से? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। दूसरा क्वेश्चन, किस शास्त्र को प्रकट करती है? हम आपको लास्ट में जब भी पढ़ाएंगे न दर्शन शास्त्र, ये 6 प्रकार की होती है। दर्शन शास्त्र कितनी तरह की होती है? 6 तरह की होती है दर्शन शास्त्र। कितने तरह की? 6 तरह की होती है। 6 का नाम बताएंगे, के लिखा है इस किताबिया को, उनके बारे में भी बताएंगे। तो मंगलम पाठ का पहले बात पूछेगा, बताइए उपनिषद, मंगलम पाठ उपनिषद है ना? किस रूप में उपनिषद संकलित है? पाद। किस रूप में? मंगलम पाठ का उपनिषद कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। कहाँ से? पूछेगा किस शास्त्र को प्रकट करती है? किस शास्त्र को? दर्शन शास्त्र। जब इस पाठ में पढ़ोगे तो उसमें एक बातें लिखी गई। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मनुष्य को ये लक्ष्य होनी चाहिए कि हम एक बार लाइफ में जरूर परमात्मा की क्या कर ले? प्राप्ति देख ले। देखा है कोई भगवान को? कोई नहीं देखा है? फोटो वाला नहीं रे, हकीकत में कहते हैं। फोटो में, मूर्ति में तो सब देखा होगा, ऐसा कोई धरती पर है नहीं देखा है। फोटो मूर्ति सब देखा है, नहीं देखा है? इतना बात याद हुआ? बोलो, पूछते हैं। देखो बुआ, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं कोशिश करो सब जवाब दे। जब जवाब दोगे ना, हर विद्यार्थी के मुंह से आंसर निकलना चाहिए। जो बोलोगे उसी को याद होगा। जो सोचेगा है ऐसे छोड़ छाड़ देते याद कर लेंगे, तो सोच लो जीवन में कभी नहीं याद होगा। बोलेगा, दिमाग कैच करता है, दिमाग में फिट हो जाएगी। समझ गया? दिमाग में फिट हो जाएगा। शुरू करते हैं। बताओ, मंगलम पाठ का उपनिषद कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। किस शास्त्र को प्रकट करती है? दर्शन शास्त्र को। किस शास्त्र को? दर्शन शास्त्र। अच्छा बताओ, मंगलम पाठ किस रूप में संकलित है? मंगलम पाठ क्या है? उपनिषद है कि कोई दूसरा कुछ है? बताओ। मंगलम पाठ क्या है? उपनिषद। मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में है? पदात्मक रूप में। किस रूप में? पदात्मक रूप में। अच्छा ये बता, किसकी चर्चा की गई है मंगलम पाठ में? किसकी चर्चा? सभी जगह कौन व्याप्त है? सभी जगह कौन व्याप्त है? परमात्मा। कौन व्याप्त है? परमात्मा। मंगलम पाठ का उपनिषद किस शास्त्र को प्रकट करती है? मंगलम पाठ पढ़ने के उपरांत में मनुष्य का लक्ष्य क्या होनी चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति करना। हो गया? एक बार शुरू से पूछते हैं, सब ध्यान से जवाब देना, फिर हम लोग चैप्टर वा की ओर बढ़ जाएंगे। पहले क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में टोटल मंत्र कितने हैं? वेद कितने होती है? मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद? मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद? मंगलम पाठ में क्या उपनिषद है? कुल कितने हैं? पुराण, वेदांत, याद हो गया? रचयिता, किसके गुणों की चर्चा? सभी जगह कौन व्याप्त है? सभी जगह कौन है? परमात्मा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से। किस शास्त्र को प्रकट करती है? दर्शन शास्त्र को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो महर्षि वाल्मीकि है, वैसे हम तो सोचे ये वेद व्यास जी है, लेकिन नहीं है, महर्षि वाल्मीकि। ये रामायण लिखे हैं, समझ गया? इसको छोड़िए, चलिए अब बढ़िया से आप देखिए।
जो जो बात कहे हैं वो बातें आपके यहाँ लिखा गया है, हम पहले कह दिए। लिखा है उपनिषदः, मंगलम पाठ उपनिषद है ना। वैदिक वाड्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञायते। कुछ नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। वैदिक वाड्मय के उपनिषद जो है, मंगलम पाठ का जो उपनिषद है वो वैदिक वाड्मय के, ऐश मने जहाँ अस लगा है वहां का के की सेट कर सकते हैं। वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग से लिया गया है। फिर लिखा है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र को प्रकट करती है। किसको? दर्शन शास्त्र को। उसमें कहा परमात्मा, इसमें परमात्मा के महिमा की, महिमा का गुणगान किया, प्रधानतया गुणगान किया गया है। किसकी महिमा का गुणगान किया है? परमात्मा। पूछेगा मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गुणगान किया है? परमात्मा के। किसके? कहाँ से लिया गया है? वैदिक वाड्मय के किस शास्त्र को प्रकट करती है? इस पाठ में परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। कौन सी परमात्मा? तेन परमात्मा, उस परमात्मा की। तेन परमात्मा ना, उस परमात्मा की चर्चा की गई है जो जगत व्यापितम अनुशासितम, जो जगत के हर कण कण में विराजमान है, जो संसार के हर कण में क्या है? विराजमान है। जगत मने संसार, जो संसार के हर कण में विराजमान है, उस परमात्मा की चर्चा की गई है। किस पाठ में बताओ? मंगलम पाठ में। किस पाठ में? पूछेगा बताओ जगत के हर कण में कौन व्याप्त है? परमात्मा। उसी के गुणों, किसके? जो जगत के हर कण में विराजमान है, उसी के गुणों की यहाँ पर, गुणों के महिमा का गुणगान किया गया है। स एवं सर्वसाम तपसा परम लक्ष्यम, इसलिए हम सबों की एक लक्ष्य होनी चाहिए। क्या? परमात्मा की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्परा उपनिषदा पद्यात्मक का, इस पाठ में आप परमात्मा के बारे में जो उपनिषद पढ़ने वाले हो वो पद रूप में संकलित है। तो क्वेश्चन बनता है मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में संकलित है? पद रूप में। किस रूप में है? पद रूप। मंगलम पाठ का उपनिषद किस रूप में? क्या ये कहानी है? नहीं। लेख है? निबंध है? नहीं। क्या है? पद। उपनिषद किस रूप में है? पद रूप। कहानी नहीं न है, पद रूप में है। किस रूप में? पद रूप में। जिसमें पंच मंत्र संकलिता, जिसमें टोटल कितने मंत्र है बच्चों? 5। क्या गो मंत्र है? 5 मंत्र है। और उपनिषद मंगलम पाठ में 4 गो। क्या गो उपनिषद है? 4। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टरवा की ओर पढ़ेंगे। पूछ ले मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? मंत्र क्या गो? मंगलम पाठ में उपनिषद वरना कैसे, कितना उपनिषद होता है? वेद कितने? वेदांग कितने? मंगलम पाठ में सभी जगह कौन व्याप्त है बताओ? किसके गुणों की चर्चा है? परमात्मा के। किसके गुणों के? इतना हो गया याद। मंगलम पाठ में उपनिषद क्या गो? 4 गो। पहला उपनिषद का नाम बोलो। चलो आ गया बोर्डवा पर, देख लो। मंगलम पाठ का ये पहला उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है बताओ? पहला उपनिषद है। मंगलम पाठ का ये कौन सा उपनिषद है बताओ? देख लिया। नाम क्या है? ईशावास्य उपनिषद। क्या नाम है? चलो पढ़ने आता है? पढ़ते हैं। देखो लिखा है, नहीं आता है ना पढ़ने, कोई बात नहीं। जो जो कैसे पढ़ने का तरीका क्या है, जो अक्षर लिखा है ना उसको ही बोलना है, लेकिन ले जो आवाज है ना उसको रोकना नहीं है। तनी तनी एक के अक्षर पर हो, लेकिन उसको तो जैसे ध्यान से खाली देखो। ही र न म ये न हो गया। अब तनी स्पीड से
हिरण्मयन, फिर थोड़ा स्पीड से, हिरण्मयन। अब हम तो पढ़ते पढ़ते हमको याद हो गया, हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पेहितम मुखम तत्वम पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, खत्म। इसका पांचों मंत्र हमको याद है, आपको भी याद होना जरूरी है, समझ गया। हिरण्मयन, क्या लिखा है? हिरण्मयन। फिर है पात्रेण, पर होता है पात्रेण, पर होता है हिर, ऐसे पढ़ने, तनी पढ़ना है, सीख लो भाई, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ना अति आवश्यक है ना। कैसे पढ़ेंगे? हिरण्य, पढ़ो, मयन, क्या लिखा है? मयन, हिरण्मयन, क्या है? ये पढ़ो, पात्रेण, क्या लिखा है? हिरण्मयन पात्रेण, सत्य, यहाँ अस भी जोड़ना है, सत्य सा आ है ना, सत्य से, क्या है? सत्यश, ये आ की मात्रा है ना, इसमें अ आ गया तो ई अ बन जाएगा, एकरा लिए आ अलग हो गया, अपिहितम, सत्यसा अपिहितम, सत्यसा पिहितम। अभी क्या है? मुखम, क्या है? ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, पढ़ो तो, हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, पढ़ लो, कोशिश तो करो, पढ़ो तो, हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, हो गया। फिर लिखा है तत्वम, क्या है? तत्वम, पुष्ण पावरेणु, पुष्ण पावरेणु, पढ़ो तब, पुष्ण पावरेणु, क्या है? ये पढ़ो तो, तत्वम, तो अलग, त्वम अलग, तत्वम, पढ़ो तो, तत्वम, ये क्या है? पुष्ण पावरेणु, क्या है? पुष्ण पावरेणु, पढ़ो, सत्य, ऐसे करते उतना ही पढ़ना है, सत्य, अब जैसे ऐसे नहीं, सत्य, रुक, बात को पहले सुनो, जैसे सत्य बोले सांसें तोड़ दिए, नहीं ऐसे नहीं, जैसे सत्य बोले ना तो आवाज रुकना चाहिए, सत्य धर्माय, क्या है? सत्य धर्म, पर होता है दृष्ट, ये क्या है? फिर पर होता है ऊपर पर होता है, पैर लेता है, पर हिरण्मयन पुष्ण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि, है ना। क्या है इसका मीनिंग? अब हम लोग डायरेक्ट भेजा में उतार देते हैं इसको, है ना, उतार दें। कौन उपनिषद है? ईशावास्य, कौन उपनिषद है? ये पहला उपनिषद। हिरण्मयन, इसका मतलब होता है सोने जैसा, क्या होती है? सोने जैसा। हिरण्मयन मतलब सोने जैसा। पात्रेण का मतलब होती है पात्र से, बर्तन जिसको कहते हैं, पात्र याद रखो, पात्रेण यानी पात्र से, पात्रेण यानी हिरण्मयन मतलब पात्रेण माने हिरण्मयन मतलब पात्रेण यानी पात्र से, हिरण्मयन मतलब सोने जैसा, पात्रेण यानी पात्र से, हिरण्मयन पात्रेण सोने जैसा पात्र से, क्या हुआ? जो हम संस्कृत बोलेंगे आपको हिंदी बोलना है, ठीक है। बोलो, हिरण्मयन मतलब पात्रेण यानी, हिरण्मयन मतलब पात्रेण यानी
हिरनमैन पात्रेन मने क्या हुआ? सोने जैसा पात्र से। समझ गया? ध्यान से सुनो, खुद से इसका अर्थ लिख लोगे, हम लिखाएंगे भी, लेकिन खुद से लिख लोगे। कोशिश करो कि संस्कृत, हिंदी ऐसी विषय होती है कि तुम क्लास में ही उसे याद, दोबारा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। घर पे कॉपियों नहीं उल्टाओगे चलेगा, ये तो भाई गारंटी है, आपको क्लास में ही याद हो गया। हिरनमैन मतलब पात्रेन यानी, आप दोनों को एक बार बोलो, हिरनमैन पात्रेन क्या हुआ? सोने जैसा पात्र से। आगे बढ़े। सत्य यसा मने सत्य, मने सत्य, अस लगा है का क्या हुआ? ऐसा मने हिरनमैन मतलब पात्रेन मने सत्यसा मने सत्य का। हिरनमैन पात्रेन सत्यसा, बोलो। सोने जैसा सत्य का, फिर बोलो। सोने जैसा पात्र से क्या सत्य का। पीतम मने ढका हुआ है, पीतम मने ढका हुआ है, पीतम मने ढका हुआ है, पीतम ढका हुआ है। हिरनमैन मने पात्रेन मने सत्यसा मने पीतम मने। हिरनमैन मतलब पात्रेन मने सत्यसा मने पीतम मने। फिर से मुखम, मुखम यानी मुंह, मुखम यानी, देखो ध्यान से, कहता है सोने जैसे पात्र से सत्य का ढका हुआ मुंह है। एकरा पहले अर्थ बोलो इसका, बाद में ऐसे। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह, तब न ढका हुआ है। कैसे बोलो तो? सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह ढका, ठीक लगेगा न? सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, ठीक है। हम आपको फिगर दिखाएंगे, पहले तो अर्थ समझो। ये सूर्य देवता है, क्या है इनकी ख्वाबियत, हम लोग इसमें लिखे हैं, बताते हैं। अब देखो पहली लाइन क्या है? सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका है? इस सोना का वर्णन क्या है? सोना का वर्णन इसलिए इसमें किया गया है, सोने जैसे पात्र का मतलब होता है घूसखोरी की जमाना। कौन जमाना? नहीं होता है। सच्चाई की बातें को क्या करता है? पैसा दे करके छिपा देता है। मान लो कोई आदमी एहन बहुत बड़ा कांड हो गया है, सच बात जानते हुए भी लोगों को डर से नहीं कह पाता है ना? नहीं देता है, घूस खा लेता है, दूसरे के जीवन बर्बाद कर देता है। तो भगवान सूर्य से ये प्रार्थना की गई है, समझ गया? क्या प्रार्थना की गई है आगे पंक्तियां हम बताएंगे। तो मोटा मोटी अभी समझा, ये घूसखोरी की जमाना, दगलपनी की जो दुनिया, जो पैसों की बदौलत जो है बढ़िया इंसान को छोड़ देता है, बढ़िया इंसान को मरवा भी देता है, नहीं मरवा देता है। ये घूसखोरी की जमाना को ही हम लोग कहते हैं सोने जैसा पात्र। कहते सोने जैसा, घूस को, पैसा धन दौलत से ही सच्चाई की बातें को क्या की जाती है? छिपा दी जाती है। नहीं, तुमको 10 रुपया दे देगा, कहेगा देखो वो काम हुआ, तू देख लिया। मान लो करो चोरी करे, तू देख लिया, तू तो कह देगा, तेरा 50 रुपया दे देगा, कहेगा मत कहना, तो खुश हो जाएगा, 50 रुपया दिया है, नहीं कहेंगे, हो गया ना? सोने जैसे पात्र से यही घूस है, सच्चाई तू जानता था लेकिन तुमने किसी को कहा नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, इसको व्याख्या करते हैं। देखिए अर्थ पहले आपको बताना होगा कि बताओ अर्थ क्या है। हिरनमैन पात्रेन सत्यसा पिहिता मुखम, इसका अर्थ बोलो क्या होगा?
सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। याद हो गया सबको? अब नीचे वाला देखो, तत्वम तत्वम पुष्णपावरेणु। तत्वम मने इसलिए हे, दुगो वर्ड जोड़ो, इसलिए हे। पुष्ण मने सूर्य, पुष्ण मने इसलिए हे सूर्य। पुष्ण का मतलब सूर्य, पुष्ण मने क्या होता है? अब इन सूर्य देवता को कहते हैं हे सूर्य। देखा सूर्य देवता को, इसलिए कहते हैं हे सूर्य। अपवरेणु हटा दे, इसलिए हे सूर्य क्या करे? हटा दे। अपवरेणु मने हटा दे, अपवरेणु मने इसीलिए हे सूर्य क्या करे? हटा। बोलो तो, इसीलिए हे सूर्य हटा दे, इसीलिए हे सूर्य हटा दे। क्या हटाने की बात करता है? सत्य धर्माय, सत्य धर्म की, सत्य धर्माय मने सत्य धर्म की दृष्टि से, क्या चाहिए? सत्य धर्म की दृष्टि से हटा देना है। फिर से बोलो, क्या हटाना है? सोने जैसे पात्र। किसको हटाना है? सोने जैसे पात्र को हटा दे। तो क्या हटा दे? सोने जैसे पात्र। कहाँ से हटा दे? सत्य धर्म की दृष्टि से। कहाँ से हटा दे? सत्य धर्म की दृष्टि से। फिर से समझो, बोलो तो, इसीलिए हे सूर्य हटा दे सत्य धर्म की दृष्टि से। अब तो ऐना नहीं कहेगा, इसीलिए हे सूर्य हटा दे सत्य धर्म की दृष्टि। अपना अर्थ में कैसे बैठाएंगे? इसीलिए हे सूर्य, एकरा लास्ट में, एकरा कहाँ पर? लास्ट में। बोलो तो, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की दृष्टि से हटा एने ना। बोलो तो, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की दृष्टि से हटा। इसलिए हे सूर्य, पुष्ण मने सूर्य, पुष्ण मने इसलिए हे सूर्य कहाँ से? सत्य धर्म की दृष्टि से हटा। क्या हटा दे? सोने जैसे पात्र को। किसको हटाना है? सोने जैसे पात्र को। अब समझा? अब हम बैक करके फिर से पूछते, वैसे क्या पूछे? सूर्य देवता को देखो, इन्हीं सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है, हे सूर्य, ये सच पर जो आवरण से ढका हुआ है, सच्चाई की जो ढकने वाला है, ये घूसखोरी की जो जवानाएं चल रही है, सच की जो बातें हैं, उन सच्चाई को जो छिपा देती है, उन सच्चाई को पर से आप पर्दा को हटा दीजिए। इन सच्चाई की बात को उजागर करने के लिए किन देवताओं के गुणगान किया गया है? बताओ। सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य, सत्य धर्म की जो दृष्टि से है ना, किसको हटा देना है? सोने जैसे पात्र, ये माया, ये घूसखोरी, डकैती, इन सभी को सत्य धर्म की सच्चाई की रास्ता से क्या करना है? हटा दे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस श्लोक में जो ईशावास्य उपनिषद है ना, इसमें किस देवता का गुणगान किया गया है? बताओ। सूर्य देवता। कौन से देवता? सूर्य देवता। इन्हीं से कहे हैं कि हे सूर्य, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने जैसे पात्र को क्या करना है? हटा। किसको हटाना है? सोने जैसे पात्र को। अब हम तुमसे पूछते हैं, बताओ, हम श्लोक बोलेंगे, आप उसका अर्थ बोलिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, क्या हुआ? फिर बोलो, सब ने बोला। हिरण्मयेन मने पात्रेण यानी सत्यसा मने पिहितम मने ढका हुआ, मुखम मने पूरा अर्थ बोलना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, बोलो। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, ठीक है। तत्वम पुष्णपावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब बोलो, इसीलिए हे सूर्य, इसलिए हे सूर्य
सत्य धर्म की दृष्टि से क्या करे, हटा दे। इसलिए हे सूर्य, बोलो तो बढ़िया से बोलो। शुरू में क्या कहेगा, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की दृष्टि से हटा दे। ठीक है, अब हम नहीं बोलेंगे, अर्थ तुम ही लोग को बोलना है। फिर कहेंगे लिखो खुद से, फिर हम चेक करेंगे, तब हम बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे अंतिम में हम अपन काम करते हैं, पहले याद हो जाए। पूछे, बताओ। हिरण्मयन पात्रे न सत्यसा पिहितम मुखम। बोल। लड़की तरफ से कोई नहीं बोलेगी, सिर्फ लड़का ने। बताओगे रे। हिरण्मयन पात्रे न सत्यसा पिहितम मुखम, बताओ क्या होगा। दूसरा लाइन लड़के के लिए, तत्वम पुष्पा सत्य धर्माय दृष्टिये। इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की दृष्टि से, नहीं याद होता कैसे याद कर लो। इसलिए हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, सोने जैसे पात्र को हटा दे। क्या कहेगा, इसलिए हे सूर्य किसकी प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति। कैसे कहेगा, हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटाना है, सोने जैसे। फिर से बोलो, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की किसको प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति क्या हटाना है। इन्हें नहीं बोलना, खाली इन्हें बोलेगा। बता क्या होगा, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। ये सब लगता है लपटपा, लड़कार बोल देगा। बता तो रे, इसीलिए हे सूर्य सोने जैसे पात्र को। आगा से केवल 3 गो बेंच बोलेगा, आगा से 3 बेंच, 1 2 3। चलो बोलो, पीछा कोई नहीं बोलेगा। सिंपल तो है, इसलिए हे सूर्य केकरा, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। हो गया, बहुत हुआ, दिमाग खराब कर दिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है, बताओ सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका है, सत्य का। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, सोने जैसे पात्र से। पूषण का क्या अर्थ होती है, सूर्य। हिरण्मयन का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, अब हिसाब। आप जो उपनिषद पढ़ रहे हैं उस उपनिषद का नाम क्या है, कहेगा हिरण्मयन का अर्थ क्या होता है, सोने जैसा। हिरण्मयन का वर्णन किस उपनिषद में। अच्छा, जो अभी श्लोक बताए हैं वो याद हो गया, अपने से लिख लेगा। एक बार लिखो सब विद्यार्थी। हाँ, जो अर्थ अभी हम बोले हैं वो अर्थ खुद नहीं, केवल रफ पेज में लिखना है। रफ पेज में एक बार लिखो, रफ में अर्थ लिखो। सिर्फ अर्थ लिखना है कि ये अभी नहीं उतारना। ई उतार के क्या करेगा, देख देख लिखेगा। लो आई लो, अपना मन से लिखो। लिख लिया,
सोने जैसे पात्र कौन ऐसे? लिखा? नहीं हुआ लिखना? तुरंत भूल जाती है, बड़ा दिमाग कमजोर है। छोड़ दो, रह दे दो। लिखे अब हम? चलो अब हम लिखते हैं। ये तो सबको याद हो जाना चाहिए। कौन सा उपनिषद था? पहला उपनिषद है। देखो अब हम लिखते हैं, सब लिख लेना। सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह है ना? सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए हे सूरज, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दे। मिला सबको? वेरी गुड। नोट कर लो। जो विद्यार्थी नहीं लिख पाए वो नोट कर लो, अगर सब लिख लिया उत्तम है ना। मिला रहा है कि हो गया? नेक्स्ट करें अब। दूसरा ना लिखा रे? लो खुश, जल्दी नोट करो। छोड़ दे अब की, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। सब विद्यार्थी आराम से देख लेना, ठीक है? जब चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे सब।